Welcome 8th class students. So today we will do angle number 7 पेज नंबर 144. तो एंगल नंबर 7 में बोला गया है कि ए बी रेखा पर सम अष्टभुज बनाओ प्रकार द्वारा. तो आपने ए बी लाइन के ऊपर ऑक्टागन बनाना है. सो लेट स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए बी लाइन, स्मॉल ए बी. तो ये है आपकी स्मॉल ए और बी लाइन और ये है आपकी कैपिटल ए और बी लाइन. दोनों ही लाइंस आपने एक बराबर लेनी है क्योंकि ये तो आपकी दी हुई रेखा है और ये वो लाइन है जिसके ऊपर आपने एंगल बनाना है. अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले 45 डिग्री और 135 डिग्री का एंगल आना चाहिए. इस एंगल का फॉर्मूला है 135 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो सबसे पहले आपका जो एंगल बनता है वो 135 डिग्री का बनता है और उसके बाद 90 डिग्री और देन 45 डिग्री. तो पहले हम ये दोनों एंगल्स की साइड में प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये दोनों एंगल 135 और 40 डिग्री कैसे बनते हैं. ऐसे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. आई थिंक आप सभी को 90 डिग्री का. तो ऐसे ही आपका ये है 160 डिग्री और ये है 120 डिग्री. और जब आप 60 और 120 का हाफ करते हैं तो आपके पास बनता है 90 डिग्री का एंगल. तो ये है आपका 90 डिग्री का एंगल. तो ये वाला पॉइंट है आपका 90 डिग्री, यहाँ पे लिख देते हैं हम 90 डिग्री. और ये है आपका 0 डिग्री. तो आपने 0 डिग्री के ऊपर कंपास रखनी है, कंपास उतनी ही ओपन करनी है, ये देखो उसी के बराबर. और 0 डिग्री के ऊपर रख के कट लगाओगे और दूसरी कंपास की टिप रखनी है आपने 90 डिग्री के ऊपर, ये वाले पॉइंट के ऊपर जहाँ पे दोनों आपस में आर्क्स कट रही हैं. तो ये आ गया आपका 45 डिग्री. ये आ गया आपका 40 डिग्री वाला एंगल, ठीक है. ध्यान से देखना है, ये 0 डिग्री है, जैसे 1 2 3 4 करके जब आप काउंट करोगे तो यहाँ पे आ गया 45 डिग्री और इसके ऊपर की तरफ को 90 डिग्री. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इधर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं और इसको फिर काउंट करते हैं इस साइड से 45 डिग्री. मतलब आप सिर्फ ये मान के चलो कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इतना जो पोर्शन है ये है आपका 45 डिग्री. नेक्स्ट हम बनाएंगे 135 डिग्री का एंगल. तो उसके लिए भी हम साइड में एक एंगल बना रहे हैं छोटा सा. ये दोनों ही एंगल आपको बनाने आने चाहिए अगर आप सम अष्टभुज बना रहे हैं. इसको आपने लेफ्ट साइड से डॉटेड बढ़ा लेना है लाइन को और इस पॉइंट के ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है. तो ये आ गया आपका 90 डिग्री का एंगल. अब आपने इतनी कंपास ओपन करके, ये देखो ये 90 डिग्री है और ये वाला पॉइंट है आपका 180 डिग्री. आप बना रहे हैं एंगल 135 डिग्री, ठीक है. यहाँ से 0 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 ऐसे करके ये आ गया आपका 90 डिग्री. अब जो 135 डिग्री का एंगल है वो 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा. तो हमने यहाँ पे 90 और 180 का बाइसेक्ट करना है. कंपास उतनी ही ओपन करके रखनी है और 180 के ऊपर रख के ऐसे आर्क लगानी है और दूसरी आपने 90 डिग्री वाले पॉइंट के ऊपर रखनी है. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत बनाते हैं, कोई कंपास यहाँ रख लेता है, कोई इधर, ठीक है. तो आपने 90 डिग्री वाले पॉइंट के ऊपर कंपास रखनी है और ऐसे आर्क लगानी है. तो ये आ गया आपका 135 डिग्री, ठीक है. ये आ गया आपका 135 डिग्री. इस साइड से अगर आप काउंट करोगे तो 45 डिग्री. आपकी टोटल जो लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, या आपका सेमी सर्कल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है और आपका फुल सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है. अगर आप कोई भी फुल सर्कल देखोगे तो वो 360 डिग्री होगा. तो ये है आपका 135 डिग्री का एंगल. तो सेम आपने 135 डिग्री वाले एंगल पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर बनाने हैं. उसके लिए आपने ए और बी को लेफ्ट और राइट साइड को ऐसे बढ़ा लेना है डॉटेड लाइन, ठीक है. और सेम ए और बी पॉइंट के ऊपर आपने 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं. तो ऐसे आपने ए और बी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं और उसके बाद आपने ये वाला पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, इसको चाहो तो नाम भी दे सकते हो. ये है 180 डिग्री
और इसका और 90 डिग्री वाले पॉइंट का हमें बाइसेक्ट करना है। तो ऐसे हमारे पास एंगल बन जाएगा 135 डिग्री, और ये दोनों ही पॉइंट के ऊपर बनाना है ए और बी। सेम ए पॉइंट के ऊपर भी आपने यही एंगल बनाना है। और इसको मिला लेना है आपने पॉइंट ए के साथ। अभी आपने ये सारी लाइंस डॉटेड ही लगानी है, इनको डार्क नहीं करना है, डार्क हम बाद में करेंगे। ऐसे और जब भी आपने एंगल बनाना है इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, नहीं तो आपके क्वेश्चंस आधे क्वेश्चंस गलत बन जाते हैं। अब इसके बाद आपने कंपास ओपन करनी है ए और बी लाइन के बराबर, ठीक है, और लेफ़्ट साइड को यहाँ पे कट लगाना है, मतलब सारी भुजाएं हमारी ए बी लाइन के बराबर होनी चाहिए, और ए से लेफ़्ट साइड को और बी से राइट साइड की तरफ को ऐसे कट लगाना है। मतलब ये जो हमारा 135 डिग्री का एंगल बन रहा है इसको ए बी लाइन के बराबर काट लेना है। ओके, तो ये आ गया आपका सी पॉइंट और ये आ गया आपका एच पॉइंट। अब आपने सी और एच को मिला लेना है डॉटेड। ठीक है, सी और एच पॉइंट को आपने मिला लिया है। अब आपने दोबारा सी और एच पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं। अब यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो कंपास कितनी ओपन करें। देखो, जितनी आपने पहले ओपन की थी उतनी ही आप ओपन कर सकते हैं। चाहो तो आप कंपास बड़ी या छोटी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कंपास कितनी ओपन करनी है, अपने मर्जी से भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाना। अब देखो, सेम आपने ए और बी एच और सी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं, और उसके बाद आपने ए और बी लाइन के बराबर कंपास ओपन करनी है। ये आप देख सकते हैं एग्जैक्ट ए और बी के बराबर, और फिर सी पॉइंट के ऊपर कंपास रख के ऐसे ये लाइन, इस लाइन को काट लेना है। तो ये आ जाएगा हमारा डी पॉइंट और ये है हमारा जी पॉइंट। ठीक है, अब डी और जी को भी आपने मिला लेना है डॉटेड। ठीक है, अब दोबारा आपने इसके बाद, ये अब लास्ट वाला स्टेप है, इसके बाद आपने डी और जी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं। देखो, कंपास मैं उतनी ओपन कर रही हूँ। डी और जी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं। तो ऐसे आपने फिर जी और डी पॉइंट के ऊपर भी 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं, और इसके ऊपर आपने फिर 45 डिग्री का एंगल बनाना है। ये देखो, अंदर वाली साइड को ऐसे आपने कंपास उतनी ओपन करके यहाँ पे रखनी है, ये 0 डिग्री, और उसके बाद ऐसे आपका एंगल बन जाएगा ये 45 डिग्री। ठीक है, और इसको मिला लेना है। तो ऐसे यहाँ पे आपका बन जाएगा ये 45 डिग्री का एंगल। देखो, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, आपने कंपास यहाँ और यहाँ पे रखनी होती है, जबकि बहुत सारे बच्चे 0 डिग्री और 60 डिग्री का ही बाइसेक्ट कर लेते हैं, तो फिर वो आपका 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि दोबारा कंपास आपने ए बी लाइन के बराबर ओपन करनी है। ओके, और डी पॉइंट के ऊपर रख के ये जो लाइन है इसको काट लेना है। ठीक है, और जी पॉइंट से भी ऐसे कट लगा लेना है। ओके, तो ये आ गया आपके पास पॉइंट ई और ये आ गया आपके पास पॉइंट एफ। अब आपने ई और एफ को भी मिला लेना है डॉटेड। ई और एफ को ऐसे डॉटेड मिला लो। अब देखो, लास्ट स्टेप है ये आपका, और इसके बाद आपने ये भी चेक करना है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, ए बी लाइन के बराबर कंपास ओपन करनी है। ठीक है, और
और ई और एफ को ऐसे मेज़र करना है कि ये इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं हमारा एंगल बिल्कुल ठीक बना है। ठीक है, अगर आपकी ये सारी भुजाएं ए बी लाइन के बराबर हैं, ठीक है, तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ओके, और लास्ट में आपने फिर ई और बी को ऐसे डॉटेड मिला लेना है और ए और एफ पॉइंट को भी आपस में मिला लेना है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं हमारी उनको भी हम फिर रब कर लेते हैं। ओके, और इसके बाद आपने ए और एच को डार्क कर लेना है, मतलब जितनी भी लाइंस हैं आपकी, ये सारी आंसर लाइंस हैं, इन सभी को डार्क कर लेना है। तो ऐसे आपका ये एंगल बन गया है। ओके, आई होप आप सभी को ऑक्टागन बनाना आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।